अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमें रेसिपी है चार डालना। ठीक है, आज हमने आम 2 किलो ले लिया। ये देखो बेटा मेरा कटिंग कर रहा है माशाल्लाह। बेटे से मैंने आमों की कटिंग करवा ली है। अब इसको हम अचार डालेंगे इसका। ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बनता है। और जिस तरीके से मैं देसी तरीके से अचार डालूँगी तो ये माशाल्लाह ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने 2 किलो आम ले लिए हैं और उसको मैंने अच्छे से अपने बेटे से कटिंग करवा ली है। ये आप देख सकते हैं। जिस तरह अचार हम डालते हैं वही तरीका आपको ना बताएंगे। और ये देखिए मैंने सब उठा के परात में रख लिए। पहले मैंने कपड़े में डाल के इसको अच्छे से खुश्क किया है। ठीक है, तो याद रखना ये खुश्क होने चाहिए। अगर आप इसी तरह इसमें मसाले डाल लेंगे तो ये ख़राब होने का डर होता है, ख़राब हो जाता है अचार। अगर आपको खुश्क इसको कतरियाँ जो आम की है इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे 2 से 3 घंटे आप धूप में इसको भी सुखा सकते हैं। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती, घर बंद है, तो आप इसको फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो मसाले डालूँगी वो आपको दिखाऊँगी माशाल्लाह। 4 चम्मच मैंने हल्दी लिए, 4 चम्मच मैंने लिए नमक और 3 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच सुरख मिर्च, साथ ही मैंने लिया है मेथी दाना, वो है 3 चम्मच, कलवंजी है 2 चम्मच। ठीक है, जो नमक है वो चम्मच एक ज़्यादा जाएगा। तो ये मसाले 2 किलो जो है आम उसमें ये जाएंगे। ठीक है, मैं फिर आपको बता देती हूँ। 4 चम्मच है हल्दी, 4 चम्मच है नमक और 3 चम्मच है खाने वाले मेथी दाना और 3 चम्मच है सौंफ, 3 चम्मच है सुरख मिर्च, 2 चम्मच है कलवंजी। ठीक है, ये आपने मसाले जो है इतने ही डालने हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का अचार बनेगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी मम्मा जो थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, वो इसी तरह अचार डालती थी, नानी अम्मा दादी अम्मा। तो माशाल्लाह सालों साल अचार हम खाते थे तो कभी ख़राब नहीं होता था। तो आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि जिस तरह मैं अचार का तरीका आपको बता रही हूँ तो कौन कौन किस किस की अम्मी जान, नानी अम्मा, दादी अम्मा इसी तरह अचार डालती थी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह देसी तरीका है अचार डालने का और ख़राब भी नहीं होता। जितनी देर मर्ज़ी खाएं इसको, साल तक माशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो आमों की कतरियाँ हैं ना, इसको आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है, ताकि ये गीली होंगी तो खुश्क नहीं होगी तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको फ़ैन के नीचे खुश्क कर लेना है या धूप में कर लेना है। तो फ़ैन के नीचे तो जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप इसी तरह कर ले, वो ख़राब नहीं होती ना। अब इसमें मैं 1 कप डालूँगी तेल। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह सारा मसाला जो है ये आम की कतरियों को लग जाएगा। कलर चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत आता है। जो हल्दी हम डालते हैं, हल्दी के साथ इसका कलर और भी खूबसूरत आ जाता है। वैसे भी हल्दी अच्छी है सेहत के लिए भी ना, तो उसके साथ ये कलर अच्छा आ जाता है। अगर हम हल्दी नहीं डालते तो आम की कतरियाँ जब अचार डालते हैं ना तो बाद में काला काला जो हो जाता है, लेकिन ये माशाल्लाह गोल्ड इसी तरह ही रहेगा। पहले मर्तबान होते थे उसमें डाल लेते थे, या मिट्टी के घड़े जब मम्मा डालती थी ना। तो अब तो प्लास्टिक की है बाल्टी मेरे पास, तो मैं अब उसमें डालूँगी। पहले चार भी तो माशाल्लाह 10 से 20 किलो होता था ना आम की कतरियों का जब चार डालते थे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये देखिए
अब इसको मैं बर्तन में निकाल लूँगी। छोटी सी बाल्टी है, उसमें मैं सारे अचार को डाल दूँगी। मसाला भी देखें कितना प्यारा अचार को कतरियों को लग गया है। ये सिर्फ आपने आधा कप इसमें डालना है पहले तेल का, ठीक है। जब ये 8 से 10 घंटे ऐसे ही आपने इसको बर्तन में डाल के रख लेना है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो तेल इसमें डालना है, तकरीबन 1 किलो तेल 2 किलो आम में जाएगा, और उसको आपने अच्छे से गर्म करके ठंडा करके डालना है। तो अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप उस तरह भी अचार को डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अचार हमारा जल्दी बन जाए, हमने जल्दी खाना है, तो आप उसको अच्छे से पका के ठंडा करके तेल को फिर आप डाल सकते हैं, ठीक है। 1 किलो तेल जाएगा जब हम इसमें डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने बर्तन में डाल लिया है अचार को, और ये मसाला जो है सारा मैं इकट्ठा करके, ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको ये मेरा देसी तरीका अचार डालने का आपको अच्छा लगे तो प्यारा सा आपने कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और ज़रूर सारी देखना। तो मैंने ये चैनल मजबूरी में बनाया है, अगर कोई गलती खताई हो जाए तो मुझे माफ़ करना बोलने में। तो मजबूरी में चैनल बनाया है, तो इसको सपोर्ट ज़रूर किया करें, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।